नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा की पुरानी कथा लेकर आई हूँ। यह पूर्णिमा बहुत ही खास होता है। इस कथा को जो भी सुनता है, माँ लक्ष्मी उसके घर में धन दौलत भर देती है और उसके बच्चे का हमेशा रक्षा करती है। तो आइए दोस्तों, इस कथा को शुरू करके पूरे अंत तक सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसकी दो सुंदर सुशील कन्याएं थी। उनकी दोनों कन्याओं में से एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज में मन लगाकर काम करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के बाद तुरंत मर जाते थे। इसलिए एक दिन वह दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया कि तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, इसलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। महात्मा की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ किया, फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलवाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा जिस चौकी पर उसका मरा हुआ संतान लेटा हुआ था। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठने को बोली थी? यहाँ तो तेरा लल्ला पहले से सोया हुआ था, अभी इसे कुछ हो जाता तो? तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही उसके प्राण वापस आ गए। और ये चमत्कार सभी गांव वाले देख रहे थे। उसके बाद से प्रति वर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना शुरू कर दिया, ताकि उनका बच्चा सुरक्षित रहे, हर संकट से बचे और उनके घर में अन्न धन हमेशा भरा रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, अगर आपको माँ लक्ष्मी पर पूरा विश्वास है तो इस कथा को सुनकर अपने अन्य दोस्तों में इस वीडियो को लाइक करके अवश्य शेयर करिएगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा दोस्तों। और अपने बच्चे की सलामती के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना अवश्य करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए बाय।